एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग प्रणाली। मॉनिटरिंग प्रणाली होती क्या है? प्राचीन काल में मॉनिटरिंग प्रणाली किस प्रकार की थी, आज मॉनिटरिंग प्रणाली किस प्रकार की है, मॉनिटरिंग प्रणाली कहते किसे हैं, चर्चा हम इस पे करेंगे। तो जब मॉनिटरिंग प्रणाली की बात होगी तो आपके जेहन में एक शब्द आएगा, मॉनिटर। मॉनिटर होता क्या था? जो अपने कक्षा का इस प्रकार से संचालन करता था, इस प्रकार से देखरेख करता था कि जिससे बच्चों में कुछ सामाजिक गुणों का विकास किया जा सके। ऐसा जो एक बच्चा होता था उसी को मॉनिटर कहा जाता था। तो मॉनिटरिंग प्रणाली की अगर हम प्राचीन पद्धति में बात करें तो आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि गुरु होते थे वो अपने आवास पर ही शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करते थे। प्रशिक्षण की व्यवस्था तो थी नहीं, शिक्षण की व्यवस्था करते थे। धीरे धीरे करके जब बच्चों की संख्या में यानी छात्रों की संख्या में वृद्धि होना शुरू हुआ तो चूंकि वो एकल शिक्षकीय विद्यालय टाइप के थे, आवास पे ही गुरु शिक्षा देने का कार्य करते थे, तो एकल शिक्षक था वो विद्यालय जो हुआ करता था, जो ऋषि मुनि की कुटिया हुआ करती थी, वो एकल शिक्षक उसमें होते थे, यानी केवल एक ही शिक्षक शिक्षण का कार्य करता था। तो जब बच्चों की संख्या अधिक होना प्रारंभ हुई तो उनको धीरे धीरे क्या हुआ, दिक्कत होना शुरू हुआ। दूसरा ये कि जब उन गुरु को, शिक्षक को, ऋषि मुनि को किसी कार्य से कहीं जाना होता था तो उससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता था, या कुछ देर के लिए कहीं जाना होता था तो शिक्षण कार्य प्रभावित होता था। तो उन्होंने किया क्या कि जो क्लास का सबसे तेज बच्चा होता है ऐसे बच्चों का उन लोगों ने चुनाव किया और उसको उसकी देख रेख में उन्होंने कक्षा को छोड़ना प्रारंभ किया, यानी कि उसको जिम्मेदारी दे करके कि आप आधा घंटा इस कक्षा को देखेंगे, और वो वहाँ से अपने काम पे लग जाते थे। तो आधा घंटा जिम्मेदारी का निर्वहन वो जो क्लास का तेज बच्चा होता था, जिसमें नेतृत्व क्षमता होती थी, जो पढ़ने में तेज होता था, वो बच्चा आधा घंटा उस क्लास का संचालन करता था, देख रेख करता था, नेतृत्व करता था। धीरे धीरे करके ये मॉनिटरिंग प्रणाली पूरे वैदिक काल में लागू हुई, लेकिन जो सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग प्रणाली की बात होती है वो इस मुस्लिम काल में होती है, यानी मध्य काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसकी अगर हम बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा ये आपको देखने को लिए मिलेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि मॉनिटरिंग प्रणाली है क्या, कि जब बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई तो उनको संभालने के लिए जो अध्यापक थे, वो अध्यापक या गुरु कह लीजिए, एक बच्चे को, जो बच्चा क्लास का सबसे तेज होता था, जिसमें नेतृत्व की क्षमता होती थी, जो सामाजिक होता था, उसका चुनाव करके वो अपने स्थान पे उसको आधे घंटे, एक घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए छोड़ के चले जाते थे, और जिससे उसके अंदर भी शिक्षण के गुण विकसित होते थे। यानी समझ लीजिए कि वो टीचर का प्रशिक्षण हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर शिक्षक के गुण क्या होंगे, धीरे धीरे करके विकसित हो जाएंगे और वह भी एक अच्छा टीचर बन जाएगा। तो ये तो वैदिक काल और मुस्लिम काल की जो मॉनिटरिंग प्रणाली थी वो थी। यहीं से थीम निकल के आता है कि जब बच्चों की संख्या अधिक होती है या टीचर उपस्थित नहीं होता है तब उसकी जरूरत पड़ती थी। आज भी मॉनिटरिंग प्रणाली की जो आधुनिक पद्धति है उसमें भी आधुनिक तकनीकों के आधार पर शिक्षण कार्य होता है, जिससे छात्रों में
शिक्षण की क्षमता का विकास किया जाए। वहाँ भी शिक्षण की क्षमता का विकास होता था, आज भी शिक्षण की क्षमता का विकास, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, ज्ञान में वृद्धि और जो उसकी शिक्षण क्षमता है उसमें वृद्धि। तो अगर शिक्षण प्रशिक्षण में मॉनिटरिंग प्रणाली की शुरुआत की बात अगर हम करें तो शिक्षण प्रशिक्षण में जो मॉनिटरिंग प्रणाली की शुरुआत है वो तो आपको दिख रहा है कि वैदिक काल से ही चला आ रहा है, लेकिन आज उसका स्वरूप बदल गया है। आज किसी बच्चे को जब हम किसी बच्चे को क्लास में मॉनिटर बनाते हैं तो वो तो प्राचीन पद्धति वाली बात हो गई, लेकिन आज की जो मॉनिटरिंग प्रणाली है, आधुनिक काल की जो मॉनिटरिंग प्रणाली है, उसमें जितनी भी तकनीकें हैं, जितनी भी प्रौद्योगिकी है, हम उसका प्रयोग अपने शिक्षण और प्रशिक्षण में करते हैं। जैसे हम बात करें इंटरनेट की, हम बात करें ईमेल की, हम बात करें टेली कॉन्फ्रेंसिंग की, हम बात करें ई लर्निंग की, स्मार्ट क्लास की, सीसीटीवी की, एलसीडी की, प्रोजेक्टर की, तमाम चीज़ें जो हैं वो क्यों आई, क्यों तकनीकों का प्रयोग। अभी कोरोना काल आया था, कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण शुरू हुआ, नर्सरी से लेकर के और हर शिक्षण प्रशिक्षण में ऑनलाइन क्लास की शुरुआत हुई। तो इससे हुआ क्या कि शिक्षक आमने सामने उपस्थित ना होते हुए भी अपने छात्रों को शिक्षण कार्य करके उन तक ज्ञान पहुंचाने का कार्य निरंतर किया। और अगर यही सारी प्रणाली हमारे पास ना होती, इंटरनेट ना होता, ईमेल ना होता, टेली कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होता, स्मार्ट क्लास नहीं होता, एलसीडी प्रोजेक्टर नहीं होता, तो इस टाइप से अगर ये सारी तकनीकें हमारे पास नहीं होती तो हम उन तक ज्ञान पहुंचा नहीं पाते, अपनी बात को हम पहुंचा नहीं पाते। तो शिक्षण की जो व्यवस्था थी वो चरमरा जाती पूरी। लेकिन आज इन्हीं आधुनिक जो तकनीकें हैं उनका जब प्रयोग हम शिक्षण और प्रशिक्षण में करते हैं तो इसी को कहा जाता है मॉनिटरिंग प्रणाली, इसी को कहा जाता है मॉनिटरिंग प्रणाली। समझ में आया होगा, कमेंट करिएगा। मॉनिटरिंग प्रणाली आधुनिक तकनीकों का आज के शिक्षण प्रशिक्षण में प्रयोग करना ही शिक्षण प्रशिक्षण में मॉनिटरिंग प्रणाली कहलाता है। पहले प्राचीन काल में क्यों था, आज उसकी क्या व्यवस्था है, इसी चीज़ को आप थोड़ा सा डिफाइन करके आप लिखिएगा, वो आपका पूरा हो गया। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, ये मॉनिटरिंग प्रणाली की विशेषता होगी। जरूरी नहीं है कि आमने सामने उपस्थित होकर ही किया जाए, आज की ये विशेषता होगी। तो आइए देखते हैं कि मॉनिटरिंग प्रणाली की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जब हम विशेषताओं की बात करेंगे तो विशेषताओं में पहली जो विशेषता है, इस प्रणाली के माध्यम से अनुदेशन का विस्तार कक्षा से बाहर बढ़ा। अनुदेशन का मतलब होता है कि डायरेक्शन, अंग्रेजी आपको समझ में आता होगा, डायरेक्शन माने किसी भी कार्य को करने के लिए जब जो अधिक जानकार व्यक्ति है वह कम जानकार व्यक्ति को कुछ बताता है, समझाता है, कुछ दिखाता है, तो वही डायरेक्शन होता है। और ये जो डायरेक्शन होता है वो किसी व्यक्ति के द्वारा ही नहीं, हमको कहीं से भी प्राप्त हो, किसी किताब को पढ़ के भी तो हमको डायरेक्शन ही प्राप्त होता है, अनुदेशन ही प्राप्त होता है। पत्रिका पढ़ के हमको अनुदेशन, अखबार पढ़ के हमको अनुदेशन ही मिलता है। तो अनुदेशन का मतलब होता है कि सूचना प्राप्ति, और सूचना प्राप्ति कोई ज़रूरी नहीं है किसी व्यक्ति के द्वारा ही हो या किसी भी माध्यम से हमारे तक पहुंच सकता है। तो जो सूचना प्राप्ति होता है उसी को एक तरीके से हम अनुदेशन कहते हैं। तो इस प्रणाली के माध्यम से अनुदेशन का विस्तार कक्षा से बाहर बढ़ा दिया जाता है। जब हम इंटरनेट का प्रयोग करेंगे, जब हम एलसीडी का प्रयोग करेंगे, स्मार्ट क्लासरूम का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, कक्षा के बाहर के बच्चों को भी इससे लाभ मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। कई कक्षाओं में एक ही पाठ्यवस्तु का शिक्षण किया जा सकता है, एक ही टीचर एक ही साथ में कई कक्षाओं में जाकर के शिक्षण का कार्य कर सकता है, क्योंकि तकनीकें इस प्रकार से हमारे पास हैं। इसमें संदेशों का आदान प्रदान दूर रहकर भी किया जा सकता है। दूरस्थ शिक्षा जिस प्रकार से होता है, आपस में बातचीत, सऊदी व्यक्ति है, हम यहाँ से उसके पास फ़ोन लगा के हम बातचीत कर लेते हैं,
तो ये क्या हुआ, दूर है। लेकिन उसी पे चल करके आज हमने एक जो प्रणाली अपनी विकसित की और उस प्रणाली के माध्यम से हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तकनीकों का प्रयोग करके हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो दूर रह कर के भी जो शिक्षक है वो पढ़ाता है और शिक्षार्थी जो है वो ज्ञान ग्रहण करता है। नंबर 3 है, इस प्रणाली में सुरक्षित वार्तालाप संभव है। सुरक्षित वार्तालाप का मतलब कि टीचर और जो छात्र हैं वो दूर दूर हैं। कोरोना काल में अगर शिक्षण की व्यवस्था कक्षा में किया जाता तो पता नहीं कितने लोग कोरोना संक्रमित हो जाते, लेकिन पढ़ाई बच्चे किए घर पे बैठ करके किए। टीचर ने कहीं से भी अपने घर से टीचर ने पढ़ाया, बच्चे अपने घर से पढ़े। तो ये क्या है, इस प्रणाली में सुरक्षित वार्तालाप संभव है। नंबर 4 है, इस प्रणाली के माध्यम से छात्र विशेषज्ञ शिक्षकों के संपर्क में रहकर, अब जब हम ऑनलाइन माध्यम से ही जुड़ सकते हैं तो जहाँ भी हमको विशेषज्ञ मिल जाएंगे वहीं से हम उनको ऑनलाइन कर देंगे। वो उनको जो बातें बतानी होगी वो अपने बच्चों तक उसको पहुंचा सकते हैं। तो क्या हुआ कि विशेषज्ञ भी जो है वो उनसे भी संपर्क में छात्र रहने लगे, जिससे इसका लाभ बच्चों को मिलना प्रारंभ हो गया। 5वां है, इस प्रणाली द्वारा मूल्यांकन कार्य भी किया जा सकता है। मूल्यांकन का कार्य अधिगमकर्ता तो ऑनलाइन, आपने सुना होगा कि ऑनलाइन अब एग्जाम होना शुरू हुआ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT जो हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हो रहा है वो क्या है, ये उसी पे आधारित है। दिल्ली में बैठा हुआ जो भी प्रशिक्षक या शिक्षक होगा ऑनलाइन माध्यम से यहाँ से किसी भी बच्चे का टेस्ट ले सकता है और वहाँ बैठ करके वो उसका मूल्यांकन कर सकता है। तो इसमें है क्या कि इस प्रणाली द्वारा मूल्यांकन कार्य भी किया जा सकता है। मूल्यांकन का कार्य अधिगमकर्ता स्वयं भी कर सकता है। अब अधिगमकर्ता स्वयं भी अपने मूल्यांकन की जांच कर सकता है और शिक्षक के द्वारा भी किया जा सकता है। निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने में भी यह पद्धति अपेक्षाकृत सहयोगी है। ये इसकी विशेषता हो गई। उसके बाद मैनेजरियल प्रणाली का प्रयोग अधिगम करने के लिए अभिप्रेरित करने की उनकी रुचि को बढ़ाने में भी किया जा सकता है। अब आप देखते हैं कि ऑनलाइन जब आप YouTube पे आते हैं तो बहुत सारे आपको वीडियो इस टाइप से मिलते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, मोटिवेशन वीडियो। बहुत सारे चैनल ही ऐसे हैं जो मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं और उसको लोग सुन करके मोटिवेट होते हैं। तो ऑनलाइन मॉनिटरियल प्रणाली जो है, ये मॉनिटरियल प्रणाली जो है, इसमें बच्चे जब चूँकि आधुनिक जो तकनीकें हैं उसका प्रयोग करके शिक्षण कार्य किया जाता है तो बच्चे उसमें रुचि लेते हैं और उनको उसमें अभिप्रेरित भी किया जा सकता है। यह प्रणाली व्यापक रूप से बृहद स्तर पर वैयक्तिक अध्ययन को संभव बनाती है या बृहद रूप पे वैयक्तिक अध्ययन को संभव बनाती है। मॉनिटरियल प्रणाली का उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा भी किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा, जैसे आप मान लीजिए सूक्ष्म शिक्षण कर रहे हैं, सूक्ष्म शिक्षण में वीडियो रिकॉर्डिंग करा करके उस छात्राध्यापक को दिखाया जाए कि आपने कहाँ कहाँ गलती किया है, ये आप स्वयं देख सकते हैं। क्योंकि जब शिक्षण कार्य कोई करता है तो वह उतना ध्यान दे नहीं पाता है क्योंकि अभी वो छात्राध्यापक है और जैसे ही उसको सामने खड़ा किया जाता है वो दबाव महसूस करता है। तो उस समय तो उसको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जब उसकी रिकॉर्डिंग उसको दिखा दी जाएगी तो उसको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कहाँ हमने दिक्कत किया, हमको कहाँ समस्या थी, उसमें वह सुधार कर सकता है। यह प्रणाली बृहद समूह शिक्षण में सहायक होती है। बृहद बड़ा समूह हो, 10, 20, 30 बच्चों की जो क्लास है उसको तो ऐसे ही पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर जहां हजारों हजार की संख्या में विद्यार्थी एक साथ बैठ के पढ़ते हैं वहां बिना तकनीकों के माध्यम से हम शिक्षण कार्य नहीं कर सकते हैं। 10वां है, इसमें छात्र तथा शिक्षक में अंतःक्रिया सहज होती है। अंतःक्रिया आप देखते होंगे ऑनलाइन शिक्षण में भी कमेंट के माध्यम से, चैट के माध्यम से उसमें क्या होती है, अंतःक्रिया होती रहती है। और लास्ट में है, इस प्रणाली से छात्रों को प्रेरणा मिलता है क्योंकि ये नई नई तकनीकें हैं और नई नई तकनीकों में बच्चों की रुचि ज़्यादा होती है तो इसमें भी बच्चे ज़्यादा रुचि लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिए। आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।